नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं। यस सर। चलिए, आप लोग अच्छे हैं तो हम भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम आनंद हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट जमुई बिहार के रहने वाला हूँ। आज आप लोगों के बीच एक सेशन लेके आए हैं जिस सेशन का नाम है मौका। हर एक इंसान के जीवन में मौका तो आता है, लेकिन शायद वो मौका को पहचान ही नहीं पाता है। लेकिन मौका से पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं जीवन के बारे में। एक बार की बात है, एक किसान था और वो पूरा बुड़बक किसान था और वो नित्य दिन क्या करता था कि अपने खेतों में ट्रैक्टर से हल जोतने का काम करता था। नित्य दिन हल जोतता था और ट्रैक्टर अपने घर पर लेके आता था। नित्य दिन जाता था और नित्य दिन घर लेकर आता था, लेकिन उस किसान को कभी अपने जीवन में वो बीज लगाया ही नहीं। दोस्तों, अगर वो किसान अगर बीज नहीं लगाएगा तो क्या लगता है उसके जीवन में कभी फसल उगेगा? क्या वो अपने जमीन पर कभी भी पौधा उगा पाएगा? सेम उसी प्रकार इंसान भी होते हैं जो कि मेहनत तो करते हैं, संघर्ष तो करते हैं, लेकिन शायद संघर्ष करते तो जरूर हैं, लेकिन जीवन में कभी उसी किसान की तरह अपने जीवन में एक बीज नहीं लगाते। और जो किसान बीज नहीं लगाया तो उसे फसल नहीं मिला। और हम सभी लोग अगर अपने जीवन में कोई बढ़िया रास्ता नहीं ढूंढेंगे, कोई अपने जीवन में एक बीज नहीं लगाएंगे, तो हम लोगों को भी सफलता मिल नहीं सकता है। तो अपने जीवन में आप भी एक बीज लगाना पड़ेगा। क्या आप लोग बीज लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए दोस्तों, जो बात करने वाले हैं आज मौका के ऊपर, और ये सेशन मात्र 10-15 मिनट का चलेगा। कितना मिनट का? 10-15 मिनट का। तो आपको इस सेशन में ध्यान पूर्वक से सुनना और समझना है। इंसान के जीवन में मौका तो आता है, लेकिन मौका को पहचान नहीं पाता है। जैसे एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था और बहुत सारे वो मूर्ति बनाया। और जब वो मूर्ति बनाया तो मूर्ति बनाने के बाद एक पति और पत्नी जो है बाजार में मूर्ति खरीदने के लिए गया, तो वहां पर सारे मूर्ति का तो नाम उसको पता था कि ये दुर्गा का है, काली का है, लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, महेश्वरी का है। लेकिन दोस्तों, उसी बीच में एक मूर्ति था और वो मूर्ति का आकार बहुत गजब का था, जिसका जो है सर आगे से पीछे से गंजा था और आगे में बाल था। क्या था? आगे में बाल था। और उसको चेहरा ढका हुआ था बालों से, और हाथ की जगह पर उसे पंख था और उसके पैर नहीं था। वो पति पत्नी दोनों अचंभव में पड़ गया कि आखिरकार में ये जीवन में जो मौका आया है वो क्या है, ये मूर्ति कौन सी है। और इसके पास जो कपड़े था दोस्तों, वो कपड़ा भी फटा पुराना पहना हुआ था, जिसका कि कोई पता नहीं चलता था कि आखिरकार में ये मूर्ति है तो है क्या। तो जब पति पत्नी को समझ में नहीं आया तो वो मूर्तिकार से आने की वो अपने जो कलाकार था उससे पूछा कि भाई साहब, ये मूर्ति क्या चीज का है। तो वो कलाकार ने बताया कि ये मूर्ति एक मौका का मूर्ति है। जिस प्रकार से इसको आप देख पा रहे हैं कि ये जब भी मौका इंसान के जीवन में आता है तो उसकी हालात बहुत खराब होती है। उसके तन पर कपड़े तक नहीं होता है, वो सही से खाना भी नहीं खा पाता है। तो आप देख रहे हैं उस मूर्ति को, तो उसके शरीर पर जो कपड़ा है वो क्या है? फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ। जब मौका किसी के पास जाता है ना, तो आगे बाल होती है, ढका हुआ होता है आगे, और पीछे गंजा होता है। जब पता नहीं चलता है कि ये है तो है क्या, लोग अचंभव में पड़ जाता है कि आखिरकार में ये मेरे पास क्या चीज आ गया, कौन सी ऑप्शन आ गया। जब वो मौका उससे निकलता है ना, तो उसे पकड़ना चाहता है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पीछे वो गंजा है। क्या है? गंजा है। पकड़ना तो चाहता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। हर एक इंसान के जीवन में मौका तो आता है, लेकिन मौका तभी इंसान को आता है जब उसकी हालात खराब होती है। और हम सब अभी कहीं ना कहीं एक हालात में गुजर रहे हैं, और हम सबको भी एक मौका मिला है, जो मौका का नाम है ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आज ना जाने कितने सारे करोड़पति, अरबपति बनकर तैयार हो गए। क्या आप उन सभी लोगों में नाम लिखवाना चाहते हैं? यस सर। नाम लिखवाना चाहते हैं? यस सर। तो मौका उसी प्रकार से होता है। अगर मैं मौका की बात करूं तो भगवान सबको मौका देते हैं। कहता है ना, भगवान किसी को मौका नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं। हर एक लोगों को जीवन में एक बार भगवान मौका देते हैं, लेकिन मौका को पहचानना और ना पहचानना वो आप लोगों पर डिपेंड पड़ता है। क्योंकि आपकी हालात खराब थी तो आप यहाँ तक तो चलाएं, आप पैसे तो लगा लिए, अब बारी है पैसे कमाने का। क्या चीज करने का? पैसे कमाने का। अगर आप पैसे कमाने के लिए सोचते हैं
तो आपको एक कोरोना नाम का अभी बहुत सताया जा रहा है। सता रहा है या नहीं सता रहा है? Yes, sir. सता रहा है ना? Yes, sir. आपके पास टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, लेकिन आप सभी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा होगा दोस्तों। क्या हो पा रहा है? नो सर, हो पा रहा है? नो सर। तो कहता है ना, परेशानी ही कहता है इंसान के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में परेशानी है। एक बार की बात है, एक बार शंकर जी और पार्वती जी, एक अंधा था, और वो अंधा जो है क्या करता था, भिक्षा मांगने का काम करता था, भीख मांगने का काम करता था। लेकिन वो भिखारी जो है, जब पार्वती बोले कि गुरु बल भगवान एक काम क्यों नहीं करते कि सब कोई को आप अमीर क्यों नहीं बना देते हैं? शंकर जी बोले कि पार्वती, बल हम सबको अमीर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन शायद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मौका को पहचान पाता है। तो नहीं, बल आप हमसे झूठ बोलते हैं, सबको आप बराबर मौका नहीं देते हैं। अगर आप मौका सबको बराबर देते तो सब कोई इस धरती पर अमीर होता। तो कहें कि नहीं, आप जो भिक्षा मांगने के लिए जो भिखारी जाता है ना, आप उसे अमीर बना दीजिए। तो भगवान क्या कहें कि चलो पार्वती, तेरे सामने मैं उसे अमीर बनाने की कोशिश करता हूँ। और शंकर जी पार्वती जी आए, लेकिन वो अंधा व्यक्ति जो भिक्षा मांगने के लिए जाता था, नित दिन एक पुलिया को पार करता था। क्या चीज को पार करता था? पुलिया को पार करता था। उसी पुलिया पर उसने एक सोने का बहुत बड़ा ईंट रख दिए कि वो व्यक्ति आएगा और वो ईंट लेगा तो वो अमीर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ये हुआ कि वो व्यक्ति आया तो सोचा कि मेरे पास तो आँख है, तो मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं खा पा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे पास आँख नहीं रहेगा तो मैं भिक्षा कैसे मांगूंगा। जब वो व्यक्ति के मन में सवाल आया तो वो आंख बंद करके उस पुलिया को पार करने की कोशिश किया, और जब पार करते गया तो उसकी ईंट जो है, सोने का जो ईंट रखा गया था, वो ईंट में उसके पैर भी टकराया। तो वो इंसान ने गाली देते हुए कहा कि कौन ऐसा नालायक है, कौन ऐसा बेवकूफ है जो रास्ते पर पत्थर रख दिया करता है। कम से कम समझ बूझ कर तो रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति गिर भी सकता है पुल के नीचे। और वो व्यक्ति आंख बंद किए हुए वो पुलिया को पार किया। जब वो पुलिया को पार किया तो फिर से पार्वती जी कहें कि भगवान, लगता है आप फिर से छल किए, वो इंसान को पैरों में आप लगता है टक्कर नहीं लगा है, तो आप एक काम कीजिए, उसको फिर से आप मौका दीजिए। और वो इंसान फिर से मौका दिया। जब नेक्स्ट टाइम शाम को भिक्षा मांग कर वो लौट रहा था तो फिर से वहाँ पर सोने का ईंट रखा हुआ था, लेकिन वो इंसान अपने मौका को नहीं पहचाना और फिर वो सब दिन भिखारी के क्या रह गया? भिखारी रह गया। भिखारी रह गया। सेम प्रोसेस हम लोगों का जीवन में भी आता है कि हम लोगों का भी मौका मिला है, ईंट तो मिल गई है, लेकिन ईंट का पहचान करना हम लोगों के बस में नहीं है। जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति को ठोकर तो लगा, ईंट तो मिला, लेकिन वो ईंट को उठा नहीं पाया, उसी प्रकार से हम सभी लोग जीवन में मौका मिलता है, लेकिन मौका को पहचानना इतनी आसान होता नहीं। अगर मौका को हर एक लोग पहचान लेता ना, तो हर एक लोग आज इस धरती पर अमीर होता। क्या होता? अमीर होता। अमीर होता। हर एक लोग के पास पैसा होता, हर एक लोग को चलने के लिए एक अच्छा गाड़ी होता, हर एक लोग को पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा होता। लेकिन शायद ये सारी चीज नहीं होने के कारण वो सब लोग आज दिन भर मेहनत करते हैं किसान की तरह, लेकिन जीवन में फसल नहीं लगाने के कारण वो कभी बीज को काट नहीं पाते, कभी फसल को काट नहीं पाते हैं। वो सीधा समझते हैं कि गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर चाहते हैं जीवन में, तो आप अपनी एक गरीब नाम का फोल्डर को हटा दीजिए। क्या कीजिए? फोल्डर को हटा दीजिए, क्योंकि अमीर कोई ऊपर से नहीं बनकर आया इस धरती पर, जिसने कर्म किया है। क्या किया है? कर्म किया है। कर्म किया है, क्योंकि कर्म की वजह से लोग इतिहास बनाया है, कर्म की वजह से आज हमारी इंडिया आजाद हुआ है, कर्म की वजह से भगत सिंह 18 साल में ही अपने माँ बाप को त्याग कर दिया है, कर्म की वजह से हमारे आज हिंदुस्तान में हर एक लोग आजाद जीवन जी रहा है। अगर शायद ये सब लोग निठल्ला होता, अगर काम नहीं करते, लोगों को भगाने में कामयाब नहीं होते, तो हम लोग कल गुलाम थे और आज भी गुलाम होते। लेकिन दोस्तों, आप आजाद तो हो गए हैं, भारत से, लोगों से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है या नहीं है? Yes, है या नहीं है? Yes, क्या तन से तो आजाद हो गए हैं, मन से आज भी आजाद हैं? नहीं है। तो आजादी का मतलब ये नहीं होती है कि हम सिर्फ तन से आजाद हों। जहां मर्जी होता है वहां जा सकते हैं, जो मर्जी होता है वो खा सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके पास मन से आप आजाद हो।
क्या चीज से आजाद हो? मन से आजाद हो। मन से आजाद हो। क्या आप मन से आजाद हैं? मन से आजाद हैं? आपके पैरों में अभी भी जंजीर लगती है। अगर आप कुछ बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना तो आपके घर वाले ने रोक देंगे। क्या करेंगे? रोक देंगे। रोक देंगे। आपको पैरों में जंजीर लगा देंगे, बेटा मत कर, ये काम तेरे बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता है, तेरा बाप दादा नहीं किया, तू क्या करेगा। ऐसे ऐसे बहुत ऑप्शन आती है जिसमें हमारी रुकावट बन जाती है, और रुकावट की वजह से हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर कामयाब होना है तो आप एक रास्ता चुनिए। कौन सा रास्ता? एक रास्ता। कौन सी रास्ता? एक रास्ता। जीवन में अगर 2-4 रास्ता चुनेंगे तो आप कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मौका मिला, लेकिन मौका को आप पहचान के काम करेंगे तो आप जाकर कामयाब हो पाएंगे। अगर मौका को आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप कामयाब हो सकते नहीं हैं। क्या आप मौका को पहचानने के लिए तैयार हैं? यस सर। मौका को पहचान पाएंगे? यस सर। मौका मिला है आप लोगों को? यस सर। साबित कर सकते हैं? यस सर। क्या वादा करते हैं हमसे? यस सर। बाकी आज की क्लास यही बेंड अप होती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। गो गेलवे।